एक छोटे से गांव में राधिका नाम की एक लड़की रहती थी। वह हमेशा से रात में अकेले रहना पसंद नहीं करती थी। उसकी दादी की तबीयत खराब थी और राधिका को देर रात लौटना पड़ा। रात का अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंची, अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज आंधी चलने लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ी। तभी उसे हवेली से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वह पलटी, लेकिन खुद को रोक नहीं पाई। उसकी जिज्ञासा ने उसे हवेली की ओर खींच लिया। दरवाजे पर एक पुराना ताला था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, वह खुल गया। अंदर घुसते ही उसे अंधेरा और ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें एक महिला की आंखें उसकी ओर घूर रही थीं। राधिका ने ध्यान से देखा तो पाया कि वह महिला उसकी दादी की तरह दिखती थी। एक भयावह एहसास उसके अंदर गहराने लगा। वह अचानक पीछे मुड़ी, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। राधिका की सांसें तेज हो गईं। तभी उसने फिर से वही चीख सुनी। डर के मारे वह दौड़ने लगी, लेकिन उसके कदम ठिठक गए। सामने एक छाया थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। राधिका ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? छाया ने कहा, मैं यहाँ बंद हूँ, मुझे मुक्त करो। राधिका ने पूछा, कैसे? छाया ने कहा, मेरी कहानी सुनो और फिर मुझे मुक्त कर दो। वहां बैठकर राधिका ने छाया से उसकी कहानी सुनी। वह एक आत्मा थी जो अपने बेटे के लिए लौटने की कोशिश कर रही थी। राधिका ने फैसला किया कि वह मदद करेगी। उसने हवेली में मौजूद पुरानी चीज़ों को इकट्ठा किया और एक पूजा की। जैसे ही वह पूजा समाप्त हुई, एक उज्ज्वल प्रकाश छाया में चमकने लगा। छाया ने कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हो गई। इसके बाद हवेली का अंधेरा धीरे धीरे गायब होने लगा। राधिका को लगा जैसे एक वजन उसके कंधों से उतर गया। वह वापस गांव लौटी, लेकिन उस रात की याद हमेशा उसके साथ रही। उसने कभी भी रात में अकेले नहीं जाने का वादा किया। गांव वालों ने भी उस हवेली को एक नई पहचान दी, एक जगह जहां एक आत्मा को शांति मिली।